गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड के प्रमुख स्थल के उपनाम और उनका नया नाम, ठीक है, उनका नए नाम। तो हर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और यहां से लगभग आपको मान के चलिए कि झारखंड में एक प्रश्न आता ही है उपनाम से संबंधित। तो जो पहला प्रश्न है वह है सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है नेतरहाट, सेकंड है हजारीबाग, थर्ड है सारंडा और जो चौथा ऑप्शन है वह है सिंहभूम। तो यहाँ पे जो आपका उपनाम पूछा गया है सर्वोदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो आंसर हो जाएगा नेतरहाट। अब आइए, नेतरहाट को और भी कई उपनाम से जानते हैं, ठीक है, एक लिखवा देते हैं आपको, जैसे पहाड़ियों का मलिका, पहाड़ियों का मलिका, इसको कहते हैं नेतरहाट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं और भी इसका उपनाम है जी, छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी, ये दोनों उपनाम है किसका, नेतरहाट का, ठीक है। आपको पता होगा झारखंड का जो सबसे ठंडा जो प्रदेश यानी जिला है वह नेतरहाट ही है, ठंडा वाला, ठीक है, जिला। अब अगर बात करते हैं हजारीबाग का भी उपनाम है जी, तो हजार बागों का शहर, हजार बागों का शहर को कहते हैं हजारीबाग, हजार बागों का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, सारे उपनाम आपको हम आज करवा देंगे, एक ही वीडियो में सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक। सारंडा जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, ये किसको कहते हैं, सारंडा को कहते हैं। तो सारा ऑप्शन आपको हम एक एक बता दिए। नेतरहाट को किस किस उपनाम से जाना जाता है, सबसे ठंडा वाला जिला झारखंड में कौन सा है, हजारीबाग को उपनाम क्या कहते हैं, सारंडा का उपनाम क्या कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन हो गया। आइए आगे, सेकंड प्रश्न, बैद्यनाथ धाम का पूछा है पुराना नाम क्या है। तो हम लोग समझेंगे कि बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, महावीर मठ होगा क्या, बिल्कुल नहीं, कैलाश मठ भी नहीं होगा, प्राचीर मठ भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैजनाथ मठ, ठीक है। ये तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस शहर को मोस्ट स्पिट्स पैराडाइज, मोस्ट स्पिट्स पैराडाइज कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रांची, सेकंड हजारीबाग, गिरिडीह या जामताड़ा। तो बताइए कौन सा उपनाम बताना आपको कि मोस्ट पैराडाइज किसका है उपनाम। आंसर क्या हो जाएगा, रांची, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा, रांची से अगर कुछ आपको फैक्ट लिया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि झारखंड का जो कैपिटल है वो रांची ही है। चलिए, तो आपको बात समझ में आ गया। रांची जो है जिला है झारखंड का, वह सबसे ज्यादा यहाँ का लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट कहने का मतलब साक्षरता दर, सबसे ज्यादा झारखंड का जो है वह रांची का ही है, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। अब देखिएगा, झारखंड का जो हाईकोर्ट है वह रांची में ही है। ये इसलिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि कई सारे हाईकोर्ट एक दूसरे राज्य से शेयर किया हुआ अभी भी। अगर बात करते हैं स्टेट कितने हैं 28, हाईकोर्ट कितने हैं 25, तो 3 कहां से आ रहा, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट दोनों मिलकर हाईकोर्ट एक ही है। फॉर एग्जांपल जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों का भी हाईकोर्ट हैदराबाद में ही है। याद रखेंगे बात को। अभी एक हाईकोर्ट नया बन रहा अमरावती, वो बन के जब तैयार हो जाएगा तो वहां पे अलग अलग दोनों का हो जाएगा, फिलहाल एक ही है अभी। आइए आगे, हजारीबाग से आपको बता दिए। अच्छा, अगर बात करते हैं झारखंड के हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है, तो सन 2000 में, पता होगा। अगर बात करते हैं कि हाईकोर्ट का वर्तमान में भी मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजे, नॉट सीजेआई, सीजे चीफ जस्टिस, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर रवि रंजन। अभी वर्तमान में हम ये करंट आपको डाटा बता रहे हैं, डॉक्टर रवि रंजन वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं। बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। हजारीबाग से आपको बता दिए, हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। देखिए, जो झारखंड से है उनको तो हर प्रश्न लग रहा हो कि ये आसान प्रश्न है, लेकिन रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपके माइंड में सेट हो जाता है और गलती होने की संभावना बिल्कुल घट जाती है।
पांडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोडरमा, देवघर, बासुकीनाथ या दुमका। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा बताएंगे आप लोग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बासुकीनाथ। ठीक है, बासुकीनाथ जो देवघर से जस्ट थोड़ा सा ही डिस्टेंस में है, बासुकीनाथ, वहां पे कहा जाता है पांडे पुजारियों की नगरी। ठीक है ना। अच्छा, देवघर जो शहर है आपको पता होगा देवियों का शहर कहा जाता है, देवघर को देवियों का शहर, देवघर को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड में जो श्रावणी मेला लगता है हर साल, श्रावणी मेला, और ये कहां लगता है? तो देवघर में ही लगता है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बासुकीनाथ का आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए, सारा प्रश्न एमसीक्यू जो लाए हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड के प्रमुख स्थल और उसके उपनाम से संबंधित है, को हमको बढ़ा रहा है। ठीक है, बता रहे हैं। टेम्पुल जो ग्राउंड है, टेम्पुल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखेंगे कि टेम्पुल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है। पहला है जयपाल सिंह स्टेडियम, दूसरा किनन स्टेडियम, तीसरा है बिरला स्टेडियम और चौथा है टाटा स्टेडियम, मतलब जेआरडी टाटा पूरा नाम है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? टेम्पुल ग्राउंड का पुराना नाम अगर आपसे पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा किनन स्टेडियम। और किनन स्टेडियम है कहां पे? तो ये आपको पता होना चाहिए, जमशेदपुर में है। जमशेदपुर को और भी उपनाम से जानते हैं, जमशेदपुर को किस किस उपनाम से जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इस्पात नगरी इसी को कहते हैं, कोयला नगरी नहीं, इस्पात नगरी, कोयला नगरी तो आपका हो जाएगा धनबाद। जमशेदपुर का था इस्पात नगरी, ये क्लियर हो गया। किनन स्टेडियम का है जमशेदपुर में भी है। ठीक है ना। चलिए, अगर बात करते हैं सबसे गर्म वाला जो है शहर, वो भी कौन सा है? जमशेदपुर में ही है। इस्पात नगरी तो कहते हैं, लेकिन अगर प्रश्न पूछते कि इस्पात कारखाने का गठन यहाँ पे कब किया गया, तो 1907 में। 1907 में। कार्य प्रारंभ कब किया गया? 1911 में। 1911 में। अच्छा, इस्पात का प्रारंभ कब किया गया? 1912 में। लीजिए, पूरा का पूरा फैक्ट आपको हर प्रश्न के बारे में आपको बता दिए यहां से, अब प्रश्न छूटेगा ही नहीं। ठीक है ना। पीटर्सबर्ग, झारखंड का जो पीटर्सबर्ग कहते हैं वो जमशेदपुर को ही कहते हैं, लिख लीजिए भी फैक्ट। पीटर्सबर्ग, झारखंड का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? तो पीटर्सबर्ग जब भी पूछे वह जमशेदपुर को ही कहा जाता है। टाटा स्टेडियम ये भी कहां पे है? तो जमशेदपुर में ही है। टाटा मतलब JRD टाटा। ठीक है ना, वह भी कहां है? जमशेदपुर में ही है, जमशेदपुर, ध्यान देना है। अच्छा, अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि किनन स्टेडियम का गठन कब किया गया है, तो 1978 में। 1978 में किनन स्टेडियम का गठन किया गया, ध्यान देना इस बात को। ठीक है ना। जयपाल सिंह स्टेडियम कहां है? तो ये रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम कहां पे है? रांची में। और रांची के बारे में आपको सारा हम बता दिए। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न, मयूराक्षी नदी का पूछा गया पुराना नाम क्या है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। मयूराक्षी नदी का पूरा नाम क्या है? तो जो लोग नए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने छात्र हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, उनका काम है कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। बस इतना करना, आपको 2 सेकंड से ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। मयूराक्षी नदी का पूरा नाम पूछा गया है, पहला ऑप्शन है मयूर नदी, सेकेंड मोरनी नदी, तीसरा मेरी और चौथा है मोरखी। तो यहां पे पूछा मयूराक्षी नदी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मयूराक्षी नदी जो है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य में यह बहती है, वेस्ट बंगाल, WB और झारखंड, ये दोनों। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट है कि मयूराक्षी नदी जो है यह हुगली नदी का उपनाम है, उपनदी है, हुगली नदी का उपनदी। उपनदी कहने मतलब सहायक कह सकते हैं आप। ठीक है ना। हुगली नदी जो है यह पश्चिम बंगाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, कि पश्चिम बंगाल के पास कौन सा नदी है? तो हुगली है। मयूराक्षी नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा मयूर, मयूर नदी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, आपको कहीं कहीं दिखेगा मोर, क्या दिखेगा? मोर नदी, तो अगर वो रहेगा तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं, मयूराक्षी नदी का पुराना नाम। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न, पहाड़ियों की मलिका। देखिए, अभी जस्ट आपको हम एक्सप्लेन किए थे, जस्ट पिछले प्रश्न में आपको नेतरहाट के बारे में इसका उपनाम बता दिए थे 2-3, वही प्रश्न आया हुआ रिपीट कि पहाड़ियों की मलिका के उपनाम से किसे जानते हैं? पहला ऑप्शन है नेतरहाट,
हजारीबाग, सारंडा, सिंहभूम, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेतरहाट, जो सबसे ठंडा वाला जिला नेतरहाट, आंसर हो गया। आप देखिए नेतरहाट को अभी आपको एक और उपनाम बताए थे हम, छोटा नागपुर की रानी। ये भी आपको प्रश्न कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, छोटा नागपुर की रानी। और वो भी कहते हैं किसको, तो नेतरहाट को ही कहते हैं। हजारीबाग को क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर। हजार बागों नहीं, हजार बाग, बाग बगीचा, ये नहीं कि बाग लिख दिया आप लोग, हजार बागों का शहर, हजार बागों का शहर। सारंडा आपको बता चुके हम, इसको क्या कहते हैं, तो 700, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं हम, ठीक है ना, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। हम पिछले प्रश्न में ये बता दिए हैं, पहाड़ियों का क्षेत्र, ठीक है ना। 700 आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम आपको शॉर्ट में लिख दिए 700। नेक्स्ट आइए, प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है, ये पूछा गया है कि प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है, बोकारो, धनबाद, पलामू या रांची, जल्दी से बताएंगे। और हाँ, जो हमारा बैच जो झारखंड जीके चल रहा है, ठीक है ना, झारखंड जीके का जो बैच आया हुआ है और इसी में मैथ्स, ये दोनों का बैच मेरा लॉन्च हो चुका है। तो जो भी नहीं अभी तक परचेज किए हैं वो जल्दी से परचेज कर लेंगे, टाइम बहुत ही आपका कम बचा हुआ, 1 से 2 दिन, और आपको जस्ट 1 से 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा सारा टाइम टेबल हम लोगों का जो चलेगा, जीके का बैच और मैथ्स का बैच, ठीक है। तो जो लोग नहीं खरीदे जल्दी से खरीद लें, नहीं तो फिर आपका क्लास स्टार्ट होने के बाद एडमिशन उसमें नहीं हो पाएगा। और इसमें से आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि सारा पीडीएफ अवेलेबल होगा, ठीक है ना, जितना भी पढ़ाया जाएगा सारा वीडियो, इसका जो भी है आपका वैलिडिटी दिया जाएगा वीडियो का, आप मोबाइल में देख सकते हैं लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद भी, ये फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोगों को। आइए, प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है, बोकारो, धनबाद, पलामू या रांची, आंसर क्या हो जाएगा, पलामू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, खेल नगरी, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, रांची, बोकारो, जमशेदपुर या मेदिनीनगर, खेल नगरी के बारे में आपको बताना है। सब लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा, खेल नगरी। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी, जमशेदपुर क्या कहते हैं हम लोग, खेल नगरी कहते हैं, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सा विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है, पहला ऑप्शन डाल्टनगंज, साहबगंज, विडमगंज या मैक्लुस्कीगंज। देखिएगा मैक्लुस्कीगंज पूछा गया है, एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम नाम से जाना जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्लुस्कीगंज, जो क्या है, एंग्लो इंडियन ग्राम के उपनाम से जाना जाता है। अगला आएंगे, गांवों में बसा शहर, गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है, पहला ऑप्शन है पर्वतपुर, मैक्लुस्कीगंज, देवघर या जमशेदपुर। तो गांवों में जो बसा शहर है वह कौन हो जाएगा आपका, तो जल्दी से बताएंगे, मैक्लुस्कीगंज या देवघर या पर्वतपुर या जमशेदपुर, गांवों में बसा शहर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, मैक्लुस्कीगंज। देखिए गांवों में बसा शहर और जस्ट इसके पीछे जो आपको कराए एंग्लो इंडियन वाला, दोनों का उपनाम है मैक्लुस्कीगंज का। आगे बढ़ते हम लोग, निम्न में किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न आप लोग से बनना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 प्रश्न में हम आपको बताए हैं कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको कहते हैं, सारंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, फटाक से मार लेंगे क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट आइए, झारखंड का प्रवेश द्वार पूछा गया है, तो झारखंड का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे, पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा साहबगंज, तीसरा पलामू, चौथा रांची। तो झारखंड का जो प्रवेश द्वार है वह होता है चतरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, चतरा जो है वह झारखंड का प्रवेश द्वार है। अगले प्रश्न देखते हैं, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, पहला रांची, देवघर, गढ़वा या दुमका, बताएंगे आप लोग कमेंट करके जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा, मंदिरों का शहर।
क्या हो जाएगा आंसर, सब लोग बताएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देवघर। आसान प्रश्न था ये। मंदिरों का शहर देवघर कहते हैं। एक और जान लेंगे देवघर का उपनाम क्या है, कि झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है इसको। हम लिखवा देते हैं, झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, और ये भी देवघर को ही कहते हैं। तो यहाँ पे दो उपनाम आपको बता दिए हम। एक तो आप सिंपल क्वेश्चन आपका है ही कि मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, देवघर, और दूसरा लिखवा दिए झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है देवघर को। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, शहीदों का शहर पूछा गया है, किनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर हजारीबाग, बोकारो, धनबाद या रांची। तो शहीदों का शहर कहा जाता है रांची को। शहीदों का शहर किसको कहते हैं, रांची को। और रांची के बारे में हम सारा फैक्ट बता चुके हैं। धनबाद जो है इनको कहा जाता है खनन, ठीक है, या कोयला नगरी, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है कोयला नगरी, ठीक है ना। अच्छा, झारखंड में कोयला जो होता है सबसे ज्यादा वो होता है धनबाद में, जगह पड़ता है झरिया। कहां पे, झरिया, जो कोयला का वहां पे सबसे ज्यादा होता है झरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। हजारीबाग के बारे में बता दिए हैं। हजार बागों का शहर किसको कहते हैं, हजारीबाग को कहते हैं। नेक्स्ट आइए, इनमें से किस स्थान को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। बिल्कुल बता चुके हैं हम, भारत का पीटर्सबर्ग हम बता चुके हैं आपको जस्ट एक दो क्वेश्चन के पहले। ऑप्शन क्या है, कोडरमा, रांची, देवघर या जमशेदपुर। तो भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देवघर को अभी जस्ट हम बताए हैं, दो कहते हैं, एक तो कहते हैं मंदिरों का शहर, देवघर को क्या कहते हैं, मंदिरों का शहर, एक तो उपनाम ये हो जाएगा। दूसरा क्या था हम बताए, झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, और ये दोनों कहा जाता है देवघर का उपनाम है। तो बिल्कुल सारे प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू बने रहिए, बहुत फायदा होगा। झारखंड की हल्दी घाटी, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, कोराम्बे, सेकंड क्या है, नेतरहाट, तीसरा क्या, चतरा, चौथा क्या, राजमहल। जल्दी से बताएंगे। झारखंड की हल्दी घाटी का उपनाम पूछा गया है। क्या हो जाएगा आंसर, कोराम्बे, नेतरहाट, चतरा या राजमहल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोराम्बे। कोराम्बे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। नेतरहाट के बारे में आपको बता चुके हैं, चतरा के बारे में बता चुके हैं। झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा, नेतरहाट को बता दिए हैं, छोटा नागपुर की रानी, मलिका, पहाड़ियों की मलिका, सब कहा जाता है नेतरहाट को। नेक्स्ट आइए, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार देख लीजिए, अभी जस्ट हम पूछे हैं, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार यहां पे पूछा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, कंफ्यूजन नहीं, झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार आपका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 1। और जमशेदपुर के बारे में पूरा बता दिए। तो चतरा जो है वह झारखंड का प्रवेश द्वार है। तो दोनों प्रश्न देखिए काफी कंफ्यूजिंग था। झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को, जबकि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाएगा वह हो जाएगा जमशेदपुर। और रांची के बारे में आपको हम बता चुके हैं सारे जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था। झारखंड का खजाना, लीजिए जबरदस्त प्रश्न आ गया कि झारखंड का खजाना किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ी, नेतरहाट की पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार या सारंडा वन। तो झारखंड का जो खजाना कहा जाता है वह छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह हम आप कह सकते हैं छोटा नागपुर जो क्षेत्र है यह झारखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है 90% के आसपास, ठीक है ना। अच्छा, और अगर देखते हैं जितने खनिज वगैरह पार्ट है वह छोटा नागपुर के पठार में ही आता है। नेक्स्ट है, इसलिए क्या कहा गया इसको, झारखंड का खजाना। अगले प्रश्न आएंगे, कौन सा स्थान है झारखंड का स्थलीय महादेव, स्थलीय महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पहला है मलुटी, दूसरा है बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ या रजरप्पा। स्थलीय महादेव के बारे में आपको बताना, जल्दी से बताएं कमेंट करके कौन सा इसमें प्रश्न होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है।
मलुटी पूछा गया स्थलीय महादेव से प्रसिद्ध है, कौन सा हो जाएगा? मलुटी। अब देखिए जिनको पता नहीं है सर मलुटी कहाँ पे है, क्या किस जिला में है, तो लिख लेंगे दुमका। झारखंड के दुमका जिला में मलुटी जगह है जिसका उपनाम क्या? स्थलीय महादेव। नेक्स्ट आइए, भारत की अब्रक राजधानी, ये तो बहुत आसान प्रश्न आ गया है, हर बच्चा से बनना चाहिए कि भारत की अब्रक राजधानी के उपनाम से किसे जानते हैं, तो यहां पे पहला ऑप्शन है कोडरमा, जमशेदपुर, रांची या चतरा। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताएंगे। देखिए प्रश्न तो आपको आसान नहीं लग रहा है, ठीक है, एक दो प्रश्न से आपको कहीं नहीं कह सकते हैं कि यह जो है कह सकते हैं कि आसान है। वीडियो में एक दो प्रश्न आसान रहता ही है, आप हमेशा हर प्रश्न को देखेंगे आपको तब मजा आएगा। भारत का अब्रक राजधानी कहते हैं कोडरमा को, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक। कोडरमा को क्या कहते हैं? अब्रक की राजधानी। जमशेदपुर के बारे में बता दिए हैं, रांची के बारे में बता दिए, चतरा के बारे में बता दिए, ठीक है ना। जमशेदपुर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार, और रांची के बारे में आपको पूरा हम बता चुके हैं। नेक्स्ट आइए, भारत का रूल, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, न कि सिर्फ झारखंड, कह सकते हैं आप ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। यानी भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए तो लगभग ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है कि भारत का रूल, क्यों हम आपको बताए झारखंड क्या ही नहीं, क्योंकि यहां लिखा दिया क्वेश्चन में भारत, झारखंड नहीं लगाया। भारत का रूल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोडरमा, जमशेदपुर, रांची या छोटा नागपुर। तो भारत का रूल कहा जाता है छोटा नागपुर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको अभी जस्ट बताएं कि छोटा नागपुर एक ऐसा जगह जहां पे सबसे ज्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे अब्रक या कई सारे जो है खनन वाला जो क्षेत्र है, ज्यादातर छोटा नागपुर क्षेत्र में ही आ जाता है झारखंड में, इसीलिए इसको कहा जाता है खजाना के नाम से भी जानते हैं, झारखंड का खजाना। अभी जस्ट आपको पिछले प्रश्न बताए, झारखंड का शेफील्ड, क्या पूछा है? झारखंड का शेफील्ड, ठीक है ना, ये उपनाम से जाना जाता है। झारखंड का शेफील्ड उपनाम से जाना जाता है। पहला है भिंडरा, दूसरा साक्षी, तीसरा मेदिनीनगर, चौथा झरिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? झारखंड का शेफील्ड। जल्दी से बताएं कमेंट करके, और पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा भिंडरा। भिंडरा झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, मेदिनीनगर ये डाल्टनगंज का वर्तमान नाम है, डाल्टनगंज मेदिनीनगर को कहते हैं, ठीक है ना। झरिया आपको बता दिए थे अभी कि कोयला के लिए फेमस है, झरिया जो धनबाद में पड़ता है। नेक्स्ट आइए, साक्षी जो है ये जमशेदपुर में पड़ता है, शहर है, कहां पे है? जमशेदपुर में शहर है साक्षी, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड का शिमला, बहुत आसान प्रश्न ये भी है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दो आपको हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी में नेतरहाट है और डी में रांची है, तो दोनों आपको पता चलना चाहिए कि झारखंड का शिमला पूछा ना कि झारखंड का पूछा ठंडा प्रदेश। अगर ठंडा प्रदेश पूछता तो नेतरहाट, और झारखंड का शिमला जो पूछा है आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आइए, बंगाल का प्रवेश द्वार, देखिए आपको क्या क्या पढ़ा दिया आज का प्रश्न में, झारखंड का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, और अगला जो प्रश्न आया है प्रवेश द्वार से वह बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है ना। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वीडियो इसलिए बोले आपको अंत तक देखिए, ताकि कौन सा प्रश्न आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये आप कह नहीं सकते हैं और ना ही हम कह सकते हैं। तो बंगाल का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वह तोरियागढ़ किला जो साहबगंज में पड़ता है, साहबगंज जिला है, ठीक है ना। तोरियागढ़ किला साहबगंज को कहते हैं हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार। झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा, छोटा नागपुर प्रवेश द्वार जमशेदपुर। नेक्स्ट आइए, हजार बागों का शहर, देखिए आपको हम पहले प्रश्न में पूरा डिटेल बताए हैं, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, हजार बागों का शहर, बाघों नहीं बाग। देवघर को बता दिए झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, ठीक है ना, और भी कहते हैं इसको, श्रावणी मेला वहीं लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के उपनाम से जानते हैं? हल्दी घाटी मंदिर, पहला ऑप्शन है भद्रकाली, दूसरा वासुदेव राय, तीसरा उग्रतारा, चौथा जगन्नाथ मंदिर। देखिए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में भी है और रांची में ही है, तो रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर ही बनाया गया, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है। हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जानते हैं वासुदेव मंदिर, और वह कहां पे है? गुमला में। किस जिला में है? गुमला। नेक्स्ट आइए,
अगले प्रश्न, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सूर्य मंदिर, सेकंड बैद्यनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर। ठीक है ना। तो जो पत्थर पर लिखी कविता पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर जो है वह रांची में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? अच्छा, कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा। देखिए प्रश्न तो वहां पे एक है, लेकिन कई सारे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मंदिर से संबंधित अगर पूछेगा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, आपका आंसर हो जाएगा देवघर। अगर पूछे जगन्नाथ मंदिर कहाँ है तो रांची में। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ है तो चतरा में। तो आपको इसीलिए बोलते हैं हर वीडियो को देखिए, हर प्रश्न को देखिए बारीकी से, कई सारी चीज मिलेगा और उसके बाद हम तो हर फैक्ट बताते ही आपको। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? देखिए कोयला का शहर नहीं, कारखानों का शहर। पहला ऑप्शन है बोकारो, सेकंड रांची, जमशेदपुर, धनबाद। सब लोग बताएंगे कि कारखानों का शहर क्या होता है। कल तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सबका आंसर बता रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, इसी तरह बने रहना है। कारखानों का जो शहर है उसको कहते हैं जमशेदपुर को। क्या कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं कारखानों का शहर। ठीक है ना। रांची के बारे में बता दिए, धनबाद के बारे में बता दे रहे हैं, बोकारो के बारे में आपको सारा फैक्ट बता दिए। तो ये जो मेरा आज का था वह था प्रमुख स्थल के उपनाम और उसके नए नाम। ठीक है ना। एक प्रश्न देखेंगे और है कि डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? अच्छा, अभी हम जस्ट पिछले प्रश्न में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए आपको बिलीव नहीं होगा तो आपको हम दिखा भी देते हैं कैसे प्रश्न आता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेदिनीनगर के बारे में हम बताए थे डाल्टनगंज, और वही प्रश्न आया। इसलिए बोलते हैं ना हर प्रश्न में आपको हम फैक्ट तो देते हैं। देखेंगे ध्यान से, डाल्टनगंज का नया नाम ऑप्शन में दिख रहा होगा मेदिनीनगर। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? डी। तो आपका जो प्रश्न हो गया टोटल 30। और ये जो था झारखंड से संबंधित प्रमुख स्थल और उसके उपनाम। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो देख रहे हैं कम से कम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 5 लोगों को अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। और बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। कमेंट करना है अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो भी कमेंट करके मेंशन कर दे आप लोग। ठीक है, चलिए ओके।